अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हमजा लाही मलिक है। मैं एसएमडीसी लाहौर में एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज मैं बात करूंगा हार्ट अटैक के बारे में, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, इनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि ब्लड सप्लाई, ब्लड की वजह से इनको मिलती है। इसी तरह हार्ट भी मसल्स के ऊपर बेस करता है, और ये मसल्स भी अगर इनको ब्लड से ऑक्सीजन मिलेगी तो ये काम करते हैं, वरना ये भी पंप करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो ये कैसे होता है, ये मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको आगे जाके बताता हूँ। हमारी बॉडी, जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि हमारी बॉडी कौन सा फैट गुड होता है, कौन सा बैड फैट होता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर बैड फैट होता है, वो हमारे जो खून की नालियां उनके अंदर जमा होने लग जाता है। उनके जमा होने की वजह से जो है ना, वो एक प्लेग बन जाता है, जिससे नालियां जो है हमारी तंग होने लग जाती हैं। अब हमारे ब्लड के अंदर ना एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म होते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। अब वो ब्लड क्लॉटिंग हमारी जो वेसल्स हैं उनमें इस वजह से नहीं होता क्योंकि हमारी वेसल्स स्मूथ होती हैं। अगर हमारी वेसल्स के अंदर कहीं भी रफनेस आ जाए, तो फिर जिस तरह वेसल्स अगर ब्रेक कर जाए, उनके अंदर कोई भी हेमरेज हो जाए, तो उसकी तब फिर ब्लड क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो अगर वो ही प्लेग जो कि फैट डिपॉजिट था नालियों के अंदर, अगर किसी भी वजह से वो टूट जाए, या किसी भी वजह से वो नालियों के अंदर वो क्या कहते हैं रफनेस क्रिएट कर दें, तो फिर उसकी वजह से भी वहां भी ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट बन जाता है, वो नालियों को ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होता है, जो ब्लड, वो नालियां जिस भी ऑर्गन को सप्लाई कर रही होती हैं ब्लड, और ब्लड की फॉर्म में ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन नहीं जाता, और फिर उसकी डेथ यानी कि इन्फार्क्शन शुरू हो जाती है। अब जो हमारा हार्ट है ना, जब मैं छोटा था तो मैं समझता था कि जो हार्ट ब्लड पंप करता है, जो उसको ब्लड मिलता है ना, इसी से ही वो ऑक्सीजन ले लेता है। एमबीबीएस में आगे मुझे पता चला कि इस तरह नहीं होता। जब अयोटा से, ये सबको पता है कि हार्ट से अयोटा निकलता है, अयोटा से पूरी बॉडी को ब्लड जाता है। तो अयोटा के ऊपर 3 ब्रांचेस जाती हैं। अब उन 3 ब्रांचेस से भी पहले हार्ट अपने आप को ब्लड देता है थ्रू कोरोनरी वेसल्स। इन कोरोनरी वेसल्स के जरिए हार्ट ऑक्सीजन अपने लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कंटिन्यू रखता है। अब अगर किसी भी वजह से जो फैट डिपॉजिट है इन कोरोनरी वेसल्स के अंदर किसी भी तरह से फैट डिपॉजिट हो जाए, तो फिर वहां पे ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड की, वहां ब्लॉकेज हो जाती है वेसल्स की, और फिर हार्ट को इस तरह ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो हार्ट के जो मसल्स है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले नहीं सकता, मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन के रिजर्व्स होते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता यूज अप होने लग जाते हैं, और वो खत्म होने लग जाते हैं। जब मसल्स एट द एंड ऑफ द टाइम मसल्स को ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो फिर उन मसल्स की डेथ शुरू हो जाती है। फिर मसल की जब डेथ शुरू हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा हार्ट वीक होने लग जाता है, और एक वक्त आता है कि हार्ट पंप करना छोड़ देता है। यहाँ पे हार्ट अटैक भी हो सकता है पेशेंट को, या फिर पेशेंट की सडन डेथ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द द कंडीशन एंड द सेवेरिटी ऑफ द हार्ट अटैक। अब इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे जो कॉमन सिम्टम है हार्ट अटैक का, वो होता है चेस्ट पेन। लेकिन वो वाली चेस्ट पेन नहीं है जो हमारे पैक मसल्स हैं, जो कि हमारे चेस्ट के मसल्स होते हैं, उसकी पेन होती है। हार्ट की जो पेन होती है ना, वो बड़ी मखसूस होती है। ज्यादातर नॉर्मल और ज्यादातर केसेस में ये जो पेन होती है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के ऊपर होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, एंड इट रेडिएट्स टू द लेफ्ट शोल्डर। अगर ये हार्ट की मखसूस पेन है कि ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर ये होती है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स हार्ट की डिजीज, हार्ट अटैक के हो सकते हैं, जिस तरह ब्रेथलेसनेस है, सांस चढ़ जाता है, और इसके अलावा वीकनेस भी, जो खवातीन में वीकनेस भी। वैसे खवातीन में हार्ट अटैक इतना कॉमन नहीं है मर्दों की निस्बत, बट वीकनेस और जो कि ब्रेथलेसनेस है, जो कि सांस चढ़ जाता है, इसके अलावा पेन के बहुत कॉमन सिम्टम्स है हार्ट अटैक के। अब हार्ट अटैक के लिए अक्सर देखा होगा कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स को जो डॉक्टर्स हैं वो डिस्प्रिन देते हैं। एक्चुअली डिस्प्रिन या एस्प्रिन जो है ना, इसका एक साइड इफेक्ट है, और वो ये है कि ये ब्लड को थिन करता है, खून को पतला करता है। जब खून पतला होता है ना, तो उसके लिए ये आसान हो जाता है कि वो ब्लड वेसल्स के जरिए गुजर सके, और जो नालियां है ना, वो उसको बेशक वो तंग है, लेकिन वो किसी न किसी तरह ब्लड थोड़ा सा मसल्स को मिलता रहता है, और मसल्स की कंप्लीट डेथ होने से बच जाती है। अब जब पेशेंट हार्ट अटैक का पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल वाले सबसे पहला काम उसकी ईसीजी करते हैं। पहले तो उसको ब्लड थिननेस देके उसको मसनूई तौर के ऊपर उसको जिंदा रखते हैं। खैर, अब जो वो पेशेंट की जब ईसीजी की जाती है, तो डॉक्टर्स को पता चलता है कि जो मसला है ना, वो हार्ट के किस चैम्बर में है, या असल में पेशेंट को मसला किधर है, एक ओवरव्यू हार्ट का मिल जाता है। उसके बाद जो है ना, ये नाम अगर तो हॉस्पिटल में किसी का विजिट हुआ हो, तो उन्होंने नाम सुना होगा, जो कि कार्डियो, वो कहते हैं एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी।
अब एंजियोग्राफी ना पेशेंट की जाती है। इसके अंदर ना पेशेंट के जो कोरोनरी वेसल्स है ना, जो हार्ट को ब्लड दे रही है, सप्लाई कर रही है और ऑक्सीजन दे रही है, उसके अंदर ना उसको लोकेट किया जाता है कि उन कोरोनरी वेसल्स के अंदर, आखिर एक तो नहीं है ना, काफ़ी ज़्यादा है, उन कोरोनरी वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो क्लॉट जो है, ब्लड क्लॉट जो है या वो ब्लॉकेज जो है वो कहाँ है। उसको फिर जब डिटेक्ट किया जाता है, उसको लोकेट किया जाता है, तो फिर वहाँ फिर उस उधर ना बैलून कैथेटर के जरिए उधर उसको डायलेट किया जाता है। इसके अलावा डायलेट करने के बाद जब वो नाली खुल जाती है तो फिर वहाँ पे स्टंट डाल दिया जाता है। स्टंट डालने से वो फिर पक्की वो जो है ना मतलब जो स्टंट होता है तो वो नाली को खोल ही रखता है। लेकिन यहाँ एक बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए समझना, कि वहाँ स्टंट डालने से नाली खुल जाती है, बैलून कैथेटर से वो टेम्परेरी के तौर पर नालियों को खोल देते हैं, मगर जो लिपिड का जो क्या कहते हैं फैट डिपॉजिट है ना वो नाली के अंदर वहाँ ही रहता है। एक्चुअली नाली का साइज जो था वो इतना था, उन्होंने स्टंट डालने से इतना कर दिया। अब जो नाली का साइज जो है उन्होंने ज़्यादा किया, लेकिन जो फैट डिपॉजिट है वो वहाँ ही है। इसी तरह डॉक्टर्स लाजमी तौर पे कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज को और अच्छी डाइट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो इसके लिए अगर हार्ट अटैक से, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी जब एज जो है 40 या 50 क्रॉस करती है, तो फिर इसके जो चांसेस है ना वो बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी जो है डाइट जो है ना वो बिल्कुल नहीं सही। जो ऑयली प्रोडक्ट्स हैं और जो बैड फैट है, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इससे बचने के लिए ना 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है एक्सरसाइज, एक है डाइट और एक है अच्छा लाइफस्टाइल। अच्छा, एक्सरसाइज से मुराद ये नहीं है कि वो जिम शुरू कर दें या स्ट्रेनियस एक्सरसाइज शुरू कर दें। सिंपल एक्सरसाइज मतलब ब्रिस्क वॉक, चाहे आपकी उम्र 50 साल है, चाहे आपकी उम्र 20 साल है। 10,000 स्टेप्स पर डे इज मस्ट फॉर एवरीबॉडी। 10,000 स्टेप्स एक दिन में नहीं होते, 2 दिन में नहीं होते, 1 महीने में होंगे, 2 महीने में होंगे, ये आप पे डिपेंड करते हैं, मगर 10,000 स्टेप्स पर डे इज नेसेसरी एंड इट इज़ ब्रिस्क वॉकिंग। ये आम चहलकदमी नहीं है जो कि हर इंसान करता है। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब जिससे सांस चढ़ता है, जो एक होती है जॉगिंग, एक होती है वॉकिंग, एक होती है इसके बीच की चीज़ ब्रिस्क वॉकिंग, तेज तेज चलना, ये एक्सरसाइज। उसके बाद डाइट अच्छी होनी चाहिए, जो रॉ फूड है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दो, उसकी जगह शहद इस्तेमाल करें। करना भी है, बड़ा ही ज़रूरी है तो गुड़ इस्तेमाल करें। जो रॉ फॉर्म में चीज़ें हैं ना, जिनके अंदर फाइबर्स होता है, ये भी मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि फाइबर हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छे टाइम पे सोएं, अच्छे टाइम पे जाके, और एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक शेड्यूल और एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। नॉट फ्रॉम 40, नॉट फ्रॉम 50, फ्रॉम 20, फ्रॉम 18, फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। और जितना ये जल्दी होगा, जितना ये पहले आप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। बेशक ये आप हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा जीन्स से भी रिलेटेड होता है, लेकिन जीन्स तो हमारे काबू में नहीं है। हमारे काबू में तो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे काबू में तो हमारी डाइट है, हमारी एक्सरसाइज है, हमारी रूटीन है, हमारा माइंड है। तो इन चीज़ों को करने के लिए हम अगर इन चीज़ों को बैलेंस कर रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह जो हार्ट अटैक के चांसेस है ना वो भी बहुत कम होंगे। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो सिम्टम्स है ना जिनसे पेन होती है, उसके अंदर जो शुगर के, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक ख़ास चीज़ है कि उनके अंदर जो है ना उनको पेन नहीं होती हार्ट अटैक की। उनको हार्ट अटैक होता है, सिम्टम्स में पेन पेशेंट फील करता है, वो जाता है। लेकिन जो शुगर के मरीज़ होते हैं ना, उनको हार्ट अटैक की पेन नहीं होती, क्योंकि वो जो शुगर है ना वो क्या कहते हैं, ये जो नर्व्स है ना इनको भी वो डैमेज करता है, इस वजह से। खैर, अल्लाह ताला हार्ट अटैक से और इन चीज़ों से अल्लाह माफ़ करे, हम सबको बचाए। ये बहुत जो है ख़तरनाक चीज़ें हैं, और इस एक दफ़ा ये होने से ना तो इंसान की पूरी ज़िंदगी ना, खैर सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नई बातें पता चलेंगी। इंशाल्लाह आगे भी मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।